आगे लैम इस बात को और एक्सटेंड करते हुए कहते हैं कि कुछ राइटर्स जैसे कि सर फिलिप सिडनी, बिशप टेलर, मिल्टन के प्रोज वर्क्स को भी, जो कि ओल्ड एडिशन है उनको भी ड्यूरेबल और पोस्टली कवर्स के साथ बाइंडिंग के साथ ही होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो भी थोड़ी रेयर बुक्स ही है, या उनके जो ओल्ड एडिशन है वो भी रेयर होते हैं, तो उनको भी पोस्टली बाइंडिंग के साथ ही होना चाहिए। लैम जो है शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, उनको वो ज्यादा पसंद नहीं है। लैम जो है ब्यूमोंट एंड फ्लेचर के जो फोलियो एडिशन है उनको ज्यादा पसंद करते हैं, शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो से ज्यादा पसंद जो है ब्यूमोंट एंड फ्लेचर के फोलियो एडिशन को वो पसंद करते हैं। लैम बुक्स एंड रीडिंग की सोच को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वह ओल्डर पोएट्स जो कि मार्लो है, ड्रेटन है, ड्रमंड है, काउली, जो कि पोस्ट एलिजाबेथन एरा के पोएट्स थे, उनको रीड करना बहुत ही लव करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। आगे लैम कहते हैं कि अगर कोई बुक या कोई भी वर्क जो है किसी का फेवरेट हो, या कोई राइटर जो किसी का फेवरेट हो, तो उस फेवरेट वन को पढ़ने के लिए हर पर्सन को प्लेंटी ऑफ प्लेजर, बहुत सारा उसको टाइम चाहिए होता है, एंड द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, उसका माइंड जो है बिल्कुल सही तरह से काम करना होना चाहिए, मीन्स वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसके माइंड में कोई भी टेंशन या कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी वह उस बुक को एंजॉय कर सकता है, उस बुक को अच्छी तरह से पढ़ सकता है, समझ सकता है। क्योंकि अगर हम उस बुक को, उस क्लासिक्स को अगर हम जल्दीबाजी में पढ़ेंगे, हरी में पढ़ेंगे, तो उसका हम प्रॉपर एंजॉयमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो रेयर क्लासिक्स है और उनका प्रॉपर एंजॉयमेंट लेने के लिए, उनको अप्रोप्रिएट उसको एंजॉय करने के लिए हमको उसको प्रॉपर टाइम देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा, अगर आप उसको उन क्लासिक्स को अच्छी तरह से रीड करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, ग्रास्प करना चाहते हो। लैम आगे कहते हैं कि अगर कोई मिल्टन को पढ़ना जानने वाला है तो उसको स्पेशल मेंटल एंड इमोशनल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी वो मिल्टन के वर्क को अच्छी तरह से पढ़ सकता है, समझ सकता है, फील कर सकता है। और अगर शेक्सपियर के रोमांसेस की बात करें तो उनको तो विंटर फायर मीन्स सर्दी में रात में एक फायर के किनारे बैठ के भी अच्छी तरह से शेक्सपियर के रोमांसेस को अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है। आगे लैम कहते हैं ये दोनों ही राइटर्स, ये दोनों ही पोएट्स, मिल्टन एंड शेक्सपियर को है जब भी पढ़ो, जब भी इनकी पोएम्स को पढ़ो, तब अलाउड रीडिंग करते हुए, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो वहां पे, तो भी अलाउड रीडिंग करते हुए पढ़ना चाहिए, तभी उन पोएम्स को पढ़ने का एक अलग ही एंजॉयमेंट है, तभी उन वर्क्स को अच्छी तरह से बेस्ट एंजॉय किया जा सकता है। आगे लैम कहते हैं जो भी जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स होते हैं वो थोड़े टीडियस होते हैं, थोड़े बोरिंग जरूर होते हैं, लेकिन उनके ओल्ड इश्यूज को भी अगर हम केवल एक नजर पर देखें तो हमको थोड़ा बहुत प्लेजर जरूर मिलता है, लेकिन वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। लैम आगे कहते हैं जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, बुढ़े होते जाते हैं, वैसे हमें लाइट लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, ऐसा लिटरेचर जो कि ज्यादा हेवी नहीं हो, जिसको ज्यादा हमको थिंक नहीं करना पड़े। तो लाइट रीडिंग करने से हम ज्यादा प्लेजर फील कर सकते हैं, ज्यादा एंजॉय फील कर सकते हैं। अगर हम बुढ़े होने पर, ओल्ड होने पर अगर हम हेवी लिटरेचर या जो कि ग्रेट लिटरेचर पढ़ेंगे तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आगे लैम एक किस्सा सुनाता है कि एक बार की बात है जब वह और एक यंग लेडी जो है पामेला, जो कि एक नोवेल है, उसके फ्यू पेजेस को पढ़ रहे थे साथ में, और पढ़ते पढ़ते वो लड़की जो है, वो जो गर्ल जो है, ब्लश करते हुए थोड़े टाइम बाद वहां से चले गई। इस इंसिडेंट को लैम याद करते हैं। लैम अपनी स्टडी हैबिट को बताते हुए कहते हैं कि वो कभी भी आउट ऑफ डोर्स रीडिंग को पढ़ना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि वो घर में स्टडी रूम में ही पढ़े, वो कभी भी आउट ऑफ डोर्स रीडिंग करना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि वह बाहर कहीं भी होते हैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी भी वर्क को, किसी भी बुक को अच्छी तरह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वह बाहर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह अपने घर में स्टडी रूम में पढ़ना ही प्रीफर करते हैं। लैम आगे एडमिट करते हैं कि वह कोई भी सीरियस बुक्स को ट्रेवलिंग के टाइम और दोस्तों के साथ या किसी भी कंपनी के साथ बिल्कुल भी उनको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन सीरियस बुक्स को पढ़ने के लिए उन्हें लोनलीनेस चाहिए, तभी वो उन बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एसेस के लास्ट में
लेम्ब उन पर्सन्स को, उन व्यक्तियों को एड्रेस करते हुए, रेफर करते हुए कहते हैं जिनकी पढ़ने की हैबिट तो है पर वो इतने पुअर है कि वह बुक को हायर नहीं कर सकते या बाय नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जो ओपन स्टोर्स होते हैं, ओपन बुक स्टोर्स होते हैं, वहां जाते हैं और बुक्स निकाल के थोड़ा बहुत पेजेस पढ़ते हैं और वहां से बिना उसको खरीदे ही वहां से चले जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में लेम्ब आगे बात करते हैं। लेम्ब ऐसे पर्सन्स के लिए कहते हैं कि वो बिना अफेक्शन के, लेम्ब जो है बिना अफेक्शन के उनको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक टाइप के रीडर्स है। माना कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है इतनी बेटर नहीं है कि वो कोई बुक को हायर कर सके या बाय कर सके, पर वो भी एक टाइप के गुड रीडर ही होते हैं। फिर लेम्ब एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं मार्टिन बर्नी के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने क्लेरिसा के जो 2 वॉल्यूम्स थे वो इसी तरह से पढ़े। वो बुक स्टोर जाते रहते थे और उन क्लेरिसा के जो पेजेस थे, जो वॉल्यूम्स थे, उनको पलटते रहते थे और पढ़ते रहते थे। ऐसा करते करते ही उन्होंने क्लेरिसा के 2 वॉल्यूम्स को पूरी तरह से फिनिश किया, कंप्लीट किया। और बर्नी ये कहते हैं कि उन्होंने इस तरह से जो रीडिंग करी उससे उनको बहुत ही अनयूजुअल सेटिस्फेक्शन मिला, जो कभी भी उनको नॉर्मल रीडिंग से नहीं मिला। ऐसा कहने के साथ ही लेम्ब जो है ये ऐसे को एक पोयम के साथ, जो कि 2 स्टेंजास की है, उसके साथ फिनिश करते हैं, कंक्लूड करते हैं। यह पोयम जो है चार्ल्स लेम्ब की सिस्टर मेरी लेम्ब ने लिखी थी। इसमें 2 स्टेंजास है। फर्स्ट स्टेंजा में यह एक्सप्लेन किया गया है कि एक लड़का होता है, एक बॉय होता है जिसको लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है, बट वो इतना पुअर होता है कि वह बुक्स को बाय नहीं कर सकता, हायर नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है, उसकी जो बुक्स रीडिंग की जो हैबिट है उसको पूरा करने के लिए वह अलग अलग शॉप्स जाता है और बुक्स को निकाल के उनके पेजेस को पलट कर पढ़ता है। लेकिन ओनर ये देखता रहता है कुछ दिनों तक, फिर उसको लग जाता है कि यह तो कभी भी बुक्स खरीदता नहीं है, तो वह उस पुअर बॉय को मना कर देता है कि वो कभी भी इस शॉप में नहीं आए। तो इस स्टेंजा में आगे कहा गया है कि ऐसा सुनते ही जो पुअर बॉय होता है वह उस आ भरते हुए, वो लड़का उस दुकान से पास होता है, चले जाता है और आ भरते हुए सोचता है कि काश उसे कभी भी यह सिखाया नहीं जाता कि कैसे पढ़ा जाए। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में भी एक लड़के की ही स्टोरी है। उस स्टेंजा में यह डिस्क्रिप्शन है कि एक बॉय जो कि बहुत ही हंग्री है, बहुत ही भूखा है, वह एक मीट की दुकान पर, मीट शॉप पर देख रहा है कि वहां बहुत सारा मीट लटका हुआ है और उसे देखकर, उस मीट को देखकर उसे बहुत ही भूख लगती है। बट वह उस मीट को, उस मांस को खरीदने में बिल्कुल ही कैपेबल नहीं है। वो उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, वो बहुत ही पुअर है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह मीट खरीद सके और अपनी भूख को शांत कर सके, अपनी हंगर को खत्म कर सके। मेरी लेम्ब ने आगे लिखा है कि इस पुअर बॉय की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, बहुत ही टफ है, बहुत ही हार्ड है। इतना भूखा और इस प्रकार मनीलेस जो ये पुअर बॉय है, स्वादिष्ट सुंदर मांस को निहारते हुए उसने भी मन ही मन यही सोचा होगा कि काश उसने भी कभी खाना सीखा ही नहीं होता, तो उससे यह डिजायर ही नहीं होती। इस तरह से इन 2 स्टेंजास के साथ यह ऐसे फिनिश होता है, समाप्त होता है। यह बहुत ही फेमस ऐसे है चार्ल्स लेम्ब का। ऑलराइट, so thank you so much for watching the video.